वेलकम बैक। VK यादव मैथ्स में आपका स्वागत है। तो दरोगा का सफल जर्नी ख़त्म हुआ हम लोग का, है ना। आज से स्टार्ट होता है BSSC। तो टारगेट हम लोग का BSSC है। तो थंबनेल में आपको दिख रहा होगा एडिटोरिया का जो सेट नंबर 1 है BSSC इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के लिए, है ना, उसको मैं पूरा करवाने वाला हूँ। तो आज का पहला सेशन पहला सेट के लिए, है ना, तो मैथ्स का ही करवाने वाले हैं, ये बात तो आपको कन्फर्म है ना। तो पहला क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात, है ना, 7:2 है, तो समबाहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए हमें भाषा में इस क्वेश्चन में, है ना, ठीक है कि एडिटोरिया का सेट मैं करवा रहा हूँ, हमें शुरू में थोड़ा सा भाषा ठीक नहीं लग रहा है ना। यहाँ पर ये होना चाहिए किसी समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण होना चाहिए वर्ड, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक वर्ड होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, प्रत्येक, है ना, समझा देता हूँ पूरा, है ना। और प्रत्येक प्रत्येक इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ समबाहुभुज है ना, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही। एग्जाम्पल के लिए बाबू, किसी भी अगर बहुभुज की बात करें, जैसे अगर मान लिया ट्रायंगल ही ले लेते हैं, ये बहुभुज है कि नहीं, और ये बहुभुज में इसका आंतरिक कोण अगर देखा जाए समबाहुभुज में, तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होगा, है ना। बाह्य कोण भी अगर बात करें तो ये कोण बाह्य होता है, और ये कोण ये भी क्या बाह्य, तो ये सब बराबर है, सब प्रत्येक क्या है, बराबर है, ठीक है। जैसे और भी कोई एक ले लेता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लिया ले लेते हैं समषष्ठभुज ले लेते हैं, क्या समषष्ठभुज, है ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण क्या होगी, बराबर होगी, आंतरिक कोण भी बराबर होंगे और बाह्य कोण भी बराबर होंगे, है ना, इस तरीके से है, इस तरीके से, है ना। हाँ, तो आप देखेंगे कि ये प्रत्येक आंतरिक कोण समबाहुभुज में बराबर होता है, और प्रत्येक बाह्य कोण अगर बाहर से भी कोण बनाए बाबू, तो ये सब क्या होता है, बराबर होता है ना। अगर हम बात करें प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण, अगर इसमें भी बात करें तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180। इसमें भी बात करें बाबू, है ना, इन दोनों को अगर मिला दें, है ना, इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा, 180 डिग्री, है ना, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और इन दोनों को भी जोड़ दे बाबू तो क्या हो जाएगा, 180। मतलब किसी भी समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंतः कोण का एक पेयर होगा, है ना, उसका योगफल 180 डिग्री होगा ना। किसी भी तरीके का चित्र बना सकते हैं, जिसमें 8 भुजा हो, 9 भुजा हो, 10 भुजा हो, 20 भुजा हो, किसी में भी हो, है ना। तो हमें लगा कि ये सुधार करवाना जरूरी है ना, क्योंकि देखिए नॉर्मली एक सेट करवाना और एक टीचर सेट करवा रहा है ना, दोनों में बहुत अंतर है ना, तो फर्क आपको दिखेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसको मैंने करेक्ट कर दिया है ना। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब बाबू ऐसा है कि अभी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है ना कि किसी भी समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण को अगर आई मतलब इंटीरियर होता है बाबू, और एक्सटीरियर क्या होता है, ई, है ना, इन दोनों का योगफल अगर बात किया जाए तो 180 डिग्री है। कितना बाबू, 180 डिग्री। अभी प्रूफ करके बताएं आप लोग को, है ना। तो प्रत्येक बाह्य कोण जो है 7x रेशियो में है ना, और आंतरिक कोण 7x रेशियो में है, और बाह्य कोण 2x रेशियो में है। मतलब हमने 7x और 2x मान लिया, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं गुरुजी 9x की जो वैल्यू है 180 है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20 डिग्री हो जाएगी। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20 डिग्री हो जाएगी, है ना। अब देखिए बाबू, अगर आपको भुजा निकालना, समबाहुभुज का भुजा, तो n बराबर होता है, भुजाओं की संख्या बराबर होता है, जो सबसे शॉर्टकट फार्मूला होता है इसमें 360 डिग्री डिवाइडेड बाई प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो अच्छा, जिनको अगर ये सब चीज़ का ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मेरा पॉलीगन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा ना, आप मज़ा आ जाएगा। तो 360 डिग्री हो गया। अच्छा, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, हम लोग का एक्सटीरियर एंगल कितना था बाबू, 2x था, क्या था, 2x। प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल क्या था बाबू, 2x। तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 दूनी 40, यानी कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल हम लोग का कितना था, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री से अगर डिवाइड कर देंगे बाबू, तो 40 नामा 360, तो कितना हो जाएगा, 9 भुजा वाला है। कितना भुजा वाला है, 9 भुजा वाला। आई होप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं और आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो सेट मारे तो चीज़ों को, है ना, आप अच्छा से एनालाइज करें, ठीक है। तो चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन में, है ना, और बहुत मज़ा आने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। ओके,
तो ये आपका डिलीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। एक दुकानदार प्रत्येक सामान के लिए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। जाहिर सी बात है, छूट जब भी दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। 24% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो देखिए, बनाने का बहुत सारा तरीका है कि अंकित मूल्य 100 मान लिया जाए, उसमें 20 का छूट दे देंगे तो 80 रुपया विक्रय मूल्य आएगा। और 80 रुपया विक्रय मूल्य एक तरीके से और निकाला जा सकता है कि CP का 124% बराबर 80। लेकिन वो तरीका में हम नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि एज ए टीचर अगर सॉल्यूशन करवा रहा है तो स्मार्ट तरीका होना चाहिए, है ना। तो देखिए बाबू, अगर CP और MP की अगर बात करें तो CP और MP का डायरेक्ट रेशियो आपने पढ़ा होगा कि सर जी CP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। CP बराबर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और MP बराबर होता है गुरुजी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस रहता तो 100 माइनस लॉस परसेंट होता। ये रेशियो आप रट लीजिए, दुनिया के हर एक एग्जाम में आ रहा है बाबू। इसको हम ट्रिपल स्टार फार्मूला का नाम देते हैं हमेशा, है ना, ऑलवेज। जहाँ देखते हैं ये आ ही जाता है बालक। तो अगर इस क्वेश्चन में CP और MP का अगर आपको रेशियो निकालना है ना, क्योंकि हमको परसेंटेज से ही मतलब है, रेशियो से मतलब है, परसेंटेज के फॉर्म में आंसर है ना। तो CP के लिए क्या है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 में से अगर आपका 20 चला जाएगा तो 80 हो जाएगा बाबू। प्रॉफिट परसेंट कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 24 124। अगर आप ध्यान से देखें तो गुरुजी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, यही तो पूछ रहा है ना कि प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। ये अंकित मूल्य MP क्या है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य CP से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। हम बोलेंगे सर जी ये 44 अधिक दिख रहा है, क्योंकि 80 और 20 कितना होता है 100, है ना, और फिर 24 और। तो प्रतिशत अधिक जो निकालना है, प्रतिशत अधिक बराबर गुरुजी 44 अधिक है ना, कितना अधिक है 44 अधिक है, डिवाइडेड बाई 80 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बाबू 20 चौका 80, 20 पचे 100, है ना, और 11 चौका 44, तो 11 पचे कितना हो जाएगा बाबू 55%। तो 55% इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके लिए मैं 2-3 सेकंड में रुक जाता हूँ ना, तो ओके, है ना, इनफ टाइम फॉर स्क्रीनशॉट। ओके ठीक, अब मैं बाबू इसको मिटा देता हूँ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन आप तब तक पढ़ सकते हैं ना जिनका समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन अगर बात करें बाबू, है ना, तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है ना। चलिए, हाँ, तो आंसर इसमें 55% था। कितना था आंसर 55%। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, है ना। 3 आपको क्लियरली दिख रहा होगा बाबू, है ना, 3 आपको क्लियरली दिखेगा। 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ गए 78। आई होप यहाँ तक आपको ज़्यादा विजिबल होगा, है ना। ठीक है, 3 क्रमागत बट्टा है, 20%, 15% और 10% का समतुल्य बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा जा रहा है। देखिए, बनाने का 3 तरीका है बाबू। एक पहला जो तरीका है वो रेशियो मेथड है। दूसरा जो तरीका है ना, वो तीनों डिस्काउंट को एक साथ एक फॉर्मूला में x + y + z और XYZ वाला फॉर्मूला है ना। और दूसरा जो तरीका जो हमें सबसे आसान लगता है ना, BSSC के बच्चों के लिए, है ना, BSSC के बच्चों के लिए सबसे आसान ये लगता है कि सर जी ऐसा है कि 3 डिस्काउंट है, 20%, 10% और 15%। ये तीनों डिस्काउंट में ये वाला फॉर्मूला सब लोग को याद करना बहुत आसान होता है, और सब लोग को याद भी है कि अगर 2 डिस्काउंट है तो x + y - xy/100, है ना। ये बाबू डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है, 2 डिस्काउंट अगर अवेलेबल हो तो इससे कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा दिमाग में, है ना। हमें ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों के लिए फेवरेबल है। अगर किसी को और भी जानना होगा तो आप कमेंट करेंगे, तो फिर अगले वीडियो में फिर मैं चीज़ों को चेंज कर दूंगा, है ना। क्लियर है। हाँ, तो देखिए आसान लग रहा है 20 और 10 को एक साथ लगाने का। आप इन दोनों को भी लगा सकते थे तो इन दोनों को लगाते। तो अगर हम 20 और 10 लगाएंगे तो 20 + 10 - 20 × 10/100, है ना। तो ये हो जाएगा बाबू 2 शून्य से 2 शून्य, और 30 - 2 कितना हो गया 28%। बाबू 2 डिस्काउंट का मतलब हो गया 20 और 10 का कितना 28%। तीसरा डिस्काउंट अगर हम लोग लगा दें, है ना, इसके साथ, तो हम बोलेंगे सर जी तीसरा डिस्काउंट लगाना है, तो फिर 28% के साथ अगर हम फिर से लगा दें 15%, तो 28 + 15 - 28 × 15/100।
पहले ही मैं बता दिया हूँ, तरीका बहुत सारा हो सकता है बालक, लेकिन बीएसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं बालक, उनको ध्यान में रखते हुए, है ना, मैं थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में चल रहा हूँ। 3 पचे 15, 20 पचे 100, है ना बाबू। अच्छा 2 से काटेंगे तो 14 टाइम में कटेगा, और नीचे अभी 10 बचा हुआ है। 20 का मतलब क्या, 2 × 10, तो शून्य का मतलब 10 समझेंगे हम लोग, है ना। देखिए 28 + 15 को जोड़ा जाए तो 43 होता है। कितना होता है, 43 माइनस 14 × 42 है बाबू। 42/10 किया जाए तो 4.2, है ना। तो 43 - 4 घटा देंगे तो डायरेक्टली ये हो जाएगा 39, 39 और 39 में से 0.2 और घटाना है बाबू, 38.8%, 38 पॉइंट कितना 8%, तो 38.8% ऑप्शन डी रहा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी बेहतर तरीके से, मज़ा आ रहा होगा, है ना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बाबू, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे इतना देर में, आई होप। चलिए अब बात करें बाबू क्वेश्चन नंबर 79। तो इस तरीके से फॉर्म में लिखा गया कि 3 के पावर 81, 3 के पावर 82, 3 के पावर 83, 3 के पावर 84 और 3 के पावर 50 निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा, ना, डिविजिबल होगा। यानी कि हम लोग को इस तरीके से नंबर को मल्टीप्लाई फॉर्म में व्यक्त करना है कि उसमें आपको दिखे 7, 11, 19, 17 कहाँ पे, इसमें से कौन सा फैक्टर गुणनखंड आपको दिख रहा है। तो जो प्लस को अगर आपको चेंज करना बाबू, तो सबसे आसान जो तरीका होता है कि सर जी 3 के पावर 81 कॉमन ले लेंगे। 3 के पावर क्या ले लेंगे, 81 कॉमन। तो सर जी पहला जो टर्म 1 बच जाएगा, और दूसरा टर्म 3 के पावर 82 है तो 3 के पावर 1 बचेगा। फिर अगला टर्म के लिए 3 के पावर 2 बचेगा, 81 2 83 हो जाएगा। फिर 3 के पावर कितना बचेगा, 3 इंटू 3 के पावर कितना बचेगा बाबू, सॉरी इंटू नहीं प्लस, 3 के पावर क्या बचेगा 4, है ना। 81 4 85 तक पहुंच गया, है ना। फिर इसको अगर हम लिखें तो सर 3 के पावर 81 तो सेम चीज़ है ना। इसमें बात करें तो 3 के पावर जो 4 है बाबू, 3 के पावर क्या है 4, तो 3 के पावर 4 को हम आसानी से लिख सकते हैं सर, है ना। 3 × 9 और 9 × 9 81 लिख सकते हैं कि नहीं, आप आसानी से लिख सकते हैं बाबू। 3 को 4 बार गुना करना है तो 3 को 4 बार गुना करके कोई भी लिख सकता है, 81 होगा सर, है ना। 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 होगा सर, और 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 होगा सर। और ये 3 के पावर 3 के पावर 1 करेंगे तो, है ना, कुछ गलत नहीं ना, नहीं 3 1 2 3 4 5 2 3 5 ठीक। और ये बाबू 9 था, और ये एक 3 आएगा, और एक लास्ट में 1 आएगा बाबू, है ना। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर आपको दिखे, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना होना चाहिए बालक। ओके, तो 9 हो गया बाबू, 3 के पावर 1 3 हो गया बाबू, और ये 1 हो गया। ये सभी को जोड़ेंगे तब हमें फैक्टर पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो 3 के पावर 81 इंटू, बार बार आपको 81 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, है ना, कि जो नए बच्चे होंगे उनको फ़ायदा होगा। तो देखिए बाबू 81 और आपका ये 9 पहले जोड़ लेते हैं, 100 हो गया, 100 और 27 127, 127 और 3 130 और 1 131 है बाबू। कितना है 131। फिर से जोड़ते हैं, 81 9 90 होता है, 100 नहीं होता, सॉरी, 81 9 90, और 90 में अगर 4 जोड़ दें तो 94, और 94 में 27 जोड़ दे बाबू तो 121 होता है। 94 में 27 जोड़ दें तो 94 7 101, और 20 कितना 121। तो बाबू 121 जो है, अब ऑप्शन में तो हमको दिख नहीं रहा, लेकिन एक ऑप्शन है बाबू जो इसका 11 × 11 लिखने पे 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसमें एक फैक्टर है, यानी ये पूरे टर्म को 11 विभाजित कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11, 11 वुड बी द आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा बाबू और भी पूछा जा सकता था, ऐसा भी हो सकता था, देखिए नंबर 11 से भी कट रहा है ना। एक 11 को अगर इधर 3, अगर एक 3 इधर ले लेते 11 या 33 भी ऑप्शन में रहता बाबू तो उससे भी कटता है ना। ठीक है, मतलब 2 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन से कट रहा है ना। अगर 121 × 3 भी ऑप्शन में रह सकता था, 121 × 3 भी रह सकता था, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ना, 121 × 3 भी हो सकता था, तो सबसे ये कटता बाबू, है ना। तो चीज़ों को आप समझ लें बेहतर तरीके से, है ना, सबसे कटेगा, लेकिन हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को चलना है, क्योंकि एक बड़ी संख्या बहुत सारा नंबर से कट सकता है। अगर हम बात करें बाबू क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ध्यान से देखिएगा कि 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है। लगातार संख्या, है ना, उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, है ना। तो देखिए शॉर्टकट में 2 सेकंड में बनाने क्वेश्चन, अगर एसएससी का तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल का,
और अगर अभी हमें डिटेल में अगर देखना है तो बोलेंगे सर जी ऐसा है कि लगातार संख्या रहेगा 1 2 3 4, ये लगातार संख्या, लेकिन इसमें 4 नहीं 5 संख्या, 3 और 2 5। इसमें भी एक कंडीशन है कि लगातार संख्या 5 से कटने वाली है ना, 5 से विभाज्य, यानी कि हर एक नंबर के बीच में गैप कितना का होगा, 5 का होगा। इनका योगफल कितना बाबू, 165 है ना। उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा जाएगा तो अंतर भी बाबू 5 से डिविजिबल ही रहेगा। अंतर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो बिना बनाए हुए आप 20 आंसर मार सकते थे, है ना, क्योंकि 5 से कटने वाला कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको बनाना है क्योंकि एग्जामिनर बाबू ऑप्शन चेंज भी कर सकता है। ऐसा थोड़ी कि एडिटोरिया एग्जाम लेगा। हमने एडिटोरिया का सेट लिया ना विथ रेस्पेक्ट टू, है ना, कि सब लोग बच्चे इसी का तैयारी करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे का फायदा होगा। लेकिन मान लिया BSSC एग्जाम लेगा बाबू, तो ऐसा थोड़ी कि यही ऑप्शन रखेगा, है ना। तो आंसर मारने के लिए तुरंत मार देंगे, है ना। अगर देखा जाए बाबू तो अगर हम सभी का योगफल अगर 165 है तो औसत हो जाएगा 165/5, कितना हो जाएगा बाबू, 33। औसत कितना हो जाएगा, 33। औसत कितना हो जाएगा, 33। तो देखिए जब ऑड नंबर में अगर लगातार संख्याएं लिखी हो तो 2 नंबर इधर हटा देंगे, 2 नंबर इधर हटा देंगे तो बीच वाली संख्या औसत हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 33। क्या हो जाएगा बाबू, 33। और इससे 5 बढ़ाकर, क्योंकि सब में 5 से डिवाइड होने वाला तो 5 से गैप तो 5 से रहेगा, है ना। तो हम बोलेंगे कि अगला नंबर 38 होगा। कितना होगा, 38। 38 के बाद क्या होगा, 5 43 होगा बाबू, है ना। अच्छा ठीक बाबू, इधर अगर बात करें तो ये 28 होगा, है ना। क्या होगा, 28 होगा। अच्छा बाबू इधर बात करें तो 28 के पहले कितना होगा, 33 होगा, सॉरी 23 होगा। और इन दोनों का अंतर अगर हम बात करें, इन दोनों का अंतर बात करें बाबू तो 23, 43 और 20 का जो 43 और 23 का जो अंतर होगा बाबू, है ना, कितना हो जाएगा, 20। तो 20 इज द आंसर, 20 इज द आंसर। ठीक है बाबू, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 43 है और छोटी संख्या क्या है, 23। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, है ना। और क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ना। तो दीज आर 2 क्वेश्चन इन दिस पेज, है ना। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। चलिए तो ऐसा करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन दिख रहा है कि x + 1/x 1 है तो x² + 1/x²। अगेन आप मेरा अलजेब्रा का वीडियो देखेंगे तो आप देखते के साथ टिक मार देंगे। फिलहाल में विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन देखिए x² + 1/x² निकालना है ना। और वैल्यू दिया गया है x + 1/x = a। तो बाबू डायरेक्टली हो जाएगा क्या, a² - 2 हो जाएगा। जो लोग बहुत ट्रेडिशनली बनाना चाह रहे होंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x² + 1/x² + 2, है ना। x कैंसिल हो जाएगा प्लस a², और 2 उधर जाएगा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो a² माइनस क्या हो गया बाबू, 2 हो गया, है ना। अगर बाबू यहाँ पर x - 1/x बराबर, है ना, a रहता, है ना, तो बाबू x² + 1/x² का जो आंसर हो जाता है ना, वो हो जाता बाबू a² + 2 हो जाता। a² प्लस क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, है ना। इजी क्वेश्चन है ना, दीज आर इजी क्वेश्चन। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन इस पेज का चलते हैं बाबू। क्वेश्चन है रामू के पास 200 खिलौने हैं, उसमें से दिवाकर को 10%, है ना, उसमें से दिवाकर को 10%, ममता को 20% और 1 दहाई खिलौना किसको दिया, करण को दिया। 1 दहाई का मतलब होता है बाबू 1/10 × 100 कितना, 10%, है ना। ठीक है, वितरण के बाद रामू के पास कितना खिलौना बचा है, तो जो भी खिलौना बचा होगा रामू के पास बाबू वो 100% खिलौना होगा। नहीं बचा नहीं, शुरुआत में कितना होगा, 100% होगा। उसमें से 100% में से 10, 20, 30, 10, 40% दे दिया तो बचा कितना बाबू, 60%। यानी कि आपको निकालना है 200 का कितना बाबू, 60%। तो 200 का 60% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120। आई होप चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होगी, है ना। खटाक खटाक हम लोग चलते हैं अगला पेज पे, है ना। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, है ना, मैक्सिमम लोगों तक आपको जाना चाहिए, है ना। तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा बाबू कि और भी मैक्सिमम चीज़ें आपके लिए मैं ला सकूँ, है ना। तो आपका सहयोग ही हमें, है ना, मोटिवेट कर सकता है कि कितना हमें प्रैक्टिस करवाना है आपको। तो चलिए बाबू, है ना, दिस कुड बी द योर क्वेश्चन।
2-3 सेकंड लेता है रिफ्रेश होने के लिए, उसके बाद आपको क्लियर दिखेगा बाबू। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 को अगर ध्यान से देखें तो इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना, सरल करना। 6.5 गुने 4.7 प्लस 6.5 इंटू 5.3 और 1.3 इंटू बाबू 7.9 और 1.3 इंटू 6.9। तो देखिए बाबू, ऊपर में एक टर्म कॉमन है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर हमको सिंप्लीफाई करना तो ऐसे नहीं कि हमको गुना आता है गुरुजी तो हम किसी को भी गुना करते, नहीं। कॉमन आ गया 6.5, ये बच गया कितना 4.7 और प्लस कितना हो गया बाबू 5.3, है ना, डिवाइडेड बाई। अगर आप बात करें बाबू तो 1.3 अब नीचे वाला में कॉमन है, तो 1.3 अगर ले लेते हैं, है ना, तो ये 7.9 है और ये कितना बाबू 6.9 है। अब कैलकुलेशन अगर करें तो चीज़ें अब आसान है आपके लिए, बहुत बेहतर है ना, कि अब आसानी से किया जा सकता है। जोड़ में कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बाबू, 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद था तो 65 हो गया और 13 हो गया, तो 5 से कट गया, ठीक है। अगर ऊपर बात करें, है ना, तो गुरुजी 4 5 9 होता है और 7 3 10 होता है ना। तो 7 3 10 का मतलब कि 0 उधर हो जाएगा, 1 इधर पैंचा जाएगा, तो है ना। और ऊपर में वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, है ना। ऊपर में वैल्यू कितना हो गया बाबू 10 हो गया। नीचे में अगर बात करें, है ना, तो 7 और 6 13 ऐसे होता है। 7 6 कितना होता है बाबू 13 होता है ना। 7 6 13, ठीक है। और माइनस है बाबू नीचे। इंटरेस्टिंग बात क्या है बाबू, नीचे में क्या है माइनस है, तो इसको हमको घटाना है ना। कभी कभी हो जाती है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, है ना। तो 7.9 में से 6.9 घटाएंगे बाबू तो 1 बचेगा। कितना बचेगा 1, क्योंकि 9 में से 9 गया 0, 7 में से 6 गया 1, तो डायरेक्टली हो गया कितना बाबू 1, तो 10 बचे 50, तो 50 हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, है ना। ये आसान था, है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आसान था। अगला क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो कह रहा है कि केशव ने हिंदी में 59 अंक प्राप्त किए, गणित में 72 अंक प्राप्त किए, विज्ञान में 50 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 73 अंक प्राप्त किए और समाजशास्त्र में 71 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितना है 500। तो केशव को कितने प्रतिशत अंक मिले, है ना। बहुत बढ़िया। देखिए जी, अगर 5 विषय है टोटल, तो एग्ज़ाम टोटल कितना का हुआ है, तो हम बोलेंगे गुरुजी 500 का हुआ है। 500 में जितना भी नंबर लाएगा उसको ऊपर में रखेंगे और इंटू 100 करेंगे, यही तो परसेंटेज निकालने का तरीका है। आप बोलेंगे यस सर, पिक्चर तो आपने बता दिया लेकिन सॉल्यूशन करवाइए। हम बोलेंगे कि अगर 59 है बाबू एक तरफ 72 है एक सब्जेक्ट में, और ये 50 है, 73 है और समाजशास्त्र में 47, ये सभी को जोड़ना ही आपका मेन मोटिव होना चाहिए। तो 1 जोड़ेंगे 0, 1 3 4 2 6 6 9 15 का 5, हाथ में बच गया बाबू 1 को यहीं पे जोड़ देते हैं। 7 1 8 5 13 7 20 7 27 5 32, यानी कि 320 अंक लाए। 32 मतलब 325 अंक लाया बाबू। 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 6 का 30 और 2 बचा तो 5 5 25 बाबू 65% इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। 65% इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, और बिना मजाक किए हुए, है ना, बिना आपका वक्त गवाए हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमत है कुछ तो आपका वक्त का कीमत है, बाकी दुनिया में किसी चीज़ का कीमत नहीं है बाबू। 85 नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें बाबू, है ना, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा मिटा ही देते हैं। 85 नंबर में बोला गया बाबू कि 3000 रुपया के मूल्य, सॉरी पेंसिल वाला है ना, 8 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 180 रुपया है, ठीक है। एक पेन की 1/4 कीमत एक पेंसिल की कीमत के समान है ना, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो 10 पेन और 15 पेंसिल की कुल कीमत क्या होगी। देखिए बाबू, ऐसे में है ना, बचपन वाला तरीका से बताएंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। एक पेन की कीमत को अगर x मान लिया जाए और एक पेंसिल को कीमत को y मान लिया जाए, तो हम बोल सकते हैं गुरुजी 8x प्लस 4y बराबर जो दिया हुआ है 180 रुपया दिया है। कितना दिया है 180। आप बोल सकते हैं। और गुरुजी एक पेन की 1/4 कीमत मतलब x का 1/4 कीमत है ना। हाँ, एक पेंसिल की कीमत के बराबर है, यानी कि एक पेंसिल का कीमत कितना माना है आपने y, तो हम बोल सकते हैं गुरुजी x/y की जो वैल्यू है ना, कितना बाबू 4/1
कितना बाबू 4/1। मतलब इन दोनों के पेन का रेशियो दे रहा है 4:1। बहुत बढ़िया। अब बाबू ऐसा है कि ये तो रेशियो में, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं। अगर इसको मैं मान लूँ कि गुरुजी ये 4K है और ये 1K है, तो कोई दिक्कत? अनुपातों के बीच की राशि K मान लिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर 4K वैल्यू रख दे बाबू इसके जगह और इसको K रख दें, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 8 चौका 32K प्लस, है ना, 4K बराबर 180, 180। तो 32 4 36 के बराबर 180 है बाबू। तो K बराबर 36 × 180, जरूर आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। 36 × 180, यानी कि आपको गुरुजी K की वैल्यू 5 आया तो 20 रुपया हो गया कलम का, पेन का, और पेंसिल का कितना हो गया? 5 हो गया। 1K मतलब कितना? 5। आपसे एग्जामिनर ने पूछा क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी एग्जामिनर ने जो पूछा है 15 पेंसिल, 15 पेंसिल, पेंसिल कितना है? Y। तो 15 इंटू गुरुजी 5 प्लस, है ना, 10 पेन, 10 पेन, एक पेन की कीमत कितना है? 20। तो 20 दहाँ का 200 और ये 75, 15 पर से 75, तो कितना हो जाएगा? 275। तो यहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाए। समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में बता दिया, नहीं तो शुरू में ही रेशियो लेके बनाते वाला, है ना। लेकिन आपका समझना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताना इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू। दिन भर में बहुत सारे क्वेश्चन इनकाउंटर होता है जीवन में, है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी एंड यू ऑल्सो, है ना। चलिए बाबू 86 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 86 नंबर कह रहा है कि हाँ, 3000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, तो दर बताएं। देखिए बाबू, दर जो है वार्षिक दर होता है। दर क्या होता है? वार्षिक दर। यहाँ पे एडिटोरिया वालों को लिखना चाहिए था वार्षिक दर, है ना। आंसर दिया वार्षिक दर में ही, लेकिन लिख नहीं पा रहा वो एग्जैक्ट, है ना। आई डोंट नो क्यों नहीं एग्जैक्ट लिख पा रहे हैं। तो साधारण ब्याज की दर का मतलब वार्षिक दर यहाँ पे होना चाहिए, सबसे पहला चीज़, है ना। तो देखो वार्षिक दर का मतलब ये होता है कि जो एक वर्ष में, है ना, मूलधन पे कितना ब्याज लगा। मतलब कि अगर 100 रुपया मूलधन है तो उस पर कितना रुपया का ब्याज लग रहा है। 100 रुपया पे अगर 5 रुपया ब्याज मिला तो 5% वार्षिक दर है ना। तो उसको निकालने का तरीका ये है बाबू कि एक वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मूलधन इंटू 100, सिर्फ यही करना होता है बाबू, है ना। वार्षिक दर, है ना, 100 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा, है ना, ठीक है। एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना मूलधन है इंटू 100, है ना, ठीक। तो बाबू अगर 1950 रुपया अगर आपके पास 5 वर्ष में ब्याज मिला है तो एक वर्ष में 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15 और 4 0 38 25 190, यानी कि एक वर्ष में 38 25 190 नहीं ना, 37 25, हाँ 5 15 5 9 45, सॉरी, है ना, 39 बचे होगा बाबू, है ना। तो 390 मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू? 390 मिलेगा, है ना। तो चलिए ये तो गड़बड़ हो गया बाबू, है ना। अगला पेज 1 डिलीट हो गया, है ना, सॉरी, है ना। चलिए उस क्वेश्चन को हम याद कर लिए थे, है ना। देखिए उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ बालक, है ना, और उसको निकालना पड़ेगा, है ना। कोई नहीं, क्वेश्चन हमें याद है कि गुरुजी ऐसा था कि 390 रुपया एक वर्ष का ब्याज आ रहा था, डिवाइडेड बाई 3000 प्रिंसिपल था, इंटू 100, इंटू क्या बाबू? 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 13 तिया 39, तो उसके ऑप्शन में 13% होगा बाबू, है ना। और अब उस PDF को मैं लास्ट में लाऊंगा। कब लाऊंगा बाबू? लास्ट में लाऊंगा, है ना, क्योंकि अभी मेरे पास है, उसको करवा लेते हैं, फिर उसके बाद सभी प्रश्नों को लास्ट में लाएंगे। फिलहाल में जो चीज़ें है उसको हम लोग एक बार कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 91 बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या है? 91। चलिए थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है बाबू, उसके बाद चीज़ों को समझ सकते हैं आप, है ना। 20 सेकंड, ठीक। दो संख्याएं A और B, तीसरी संख्या C से क्रमशः 25% और 30% कम है, तो संख्या B A से कितना प्रतिशत कम है? बहुत बढ़िया। देखिए बोला गया दो संख्या A और B है ना, और C से 25% और 30% कम है, यानी C एक रेफरेंस नंबर है ना, मूल नंबर वही है, उससे अगर A 25% कम है, क्रमशः वर्ड है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्रम से ही, पहले क्रम किसका? A का, तो A 25% कम है, यानी कि A हो जाएगा बाबू 75, है ना। B जो है बाबू 30% कम है ना, तो B 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू कितना? 70।
फिर पूछा है बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से कम दिख रहा है बाबू, बी ए से क्या दिख रहा है, कम। कितना कम दिख रहा है, 5 कम दिख रहा है। तो अगर हमारा बेसिक वीडियो देखेंगे प्रतिशत वाला तो ये सब चीज़ करवाया हुआ है, प्रतिशत कम, कितना कम और किससे कम, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो गुरुजी 5 कम है, किससे कम है, 75 से कम है, इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा बाबू 100, तो 15 पचे 75 है ना, 3 पचे 15, 20 पचे 100, 20/3 को हम लोग लिख सकते हैं 6.2/3%। ऐसे SSC वगैरह का तैयारी करेंगे आप, है ना, तो जहाँ टाइम बहुत कम होता है ना वो एग्जाम में, तो डायरेक्टली 1/15 जैसे ही दिखा था 6.2/3%, वो मैं यहाँ वहाँ पे याद करवाता हूँ बाबू, है ना। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं 2-3 सेकंड लेकर, है ना। चलिए, है ना, क्लियर है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोग का कि P + Q अनुपात P - Q = 7:3 हो तो PQ - QQ, Q का क्यूब का मान ज्ञात करें, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन जैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लॉजिकल क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ लॉजिकल क्वेश्चन। इसका रीजन बताते हैं। देखिए आंसर मैं मिला दूंगा, हम भी पढ़ा देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके पास थोड़ा सा बुद्धिमानी कम है। आई डोंट नो कौन सेट कर रहा है ना। और अगर जो मैं बातों बोल रहा हूँ, है ना, इसको आप शॉर्ट्स में छोटा कट करके ज़रूर एडिटोरिया वाला के पास पहुँचा दीजिएगा, है ना, जो बात बोल रहा हूँ ना। क्यों ये क्वेश्चन लॉजिकल नहीं है, थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखिए जब दो क्वांटिटी का जब रेशियो निकाला गया, क्या निकाला गया है, रेशियो, अनुपात, तो आंसर जो है, आंसर ये सब एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में दिया गया। आपसे पूछा गया P का Q - Q का क्यूब, है ना, तो ये तो रेशियो, मतलब रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता ना। हम जैसे आपको बोल दिए कि चलो हम दोनों में पैसा बंटवारा होगा 1:2 में, 1 भाग हम लेंगे 2 भाग आप लेंगे, है ना, तो कितना पैसा बांटना भाई बताओगे तब तो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 15 लाख पता होना चाहिए ना। तो दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, आंसर मिला देंगे कि रेशियो में 3 आएगा, आंसर कितना आएगा कि हम और 1 और 2, 1 और 2 कितना 3, लेकिन भाई साहब वो लॉजिक थोड़ी होगा, 3 रेशियो में कितना पैसा बांटोगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए, है ना, सॉल्व कर देते हैं, है ना। हम बोलेंगे कि गुरुजी दिया हुआ है P + Q बटे P - Q बराबर हो जाएगा बाबू कितना, 7/3, 7/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए, है ना, हम बस जैसे बेसिक होता है वैसे ही बता रहे हैं। इधर देखेंगे तो गुरुजी 3P + 3Q, और इधर हो जाएगा गुना करने पे क्या, 7P - 7Q। अब देखिए जाति व्यवस्था जो बिहार में है उसी को ध्यान में रखते हुए, है ना, 3P जाती है और इधर भी 3P, तो एक गांव में ले जाएंगे तो 7P - 3P हो जाएगा बाबू, घटेगा तो ये 4P हो जाएगा। और जब Q जब इधर आएगा बाबू तो 7Q माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10Q हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर से हम रखेंगे गुरुजी P इधर ही छोड़ देते हैं, Q को अगर इधर लेकर आ जाए तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको रेशियो में अगर तोड़ेंगे बाबू, है ना, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो एज ए टीचर हमको बड़ा हंसी बढ़ रहा है इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन आपका आंसर अलग अलग हो सकता है, जैसे P का अगर वैल्यू 10 रखो, Q का वैल्यू 4 रखो तो आंसर अलग आएगा, 5 रखो और 2 रखो, है ना। तो हमें पता है कि एडिटोरिया वाला ने यही किया होगा, है ना। आपसे पूछा है क्या, PQ - Q का Q, है ना, यही पूछा है ना, तो उसने ये किया होगा, ये छोटा रेशियो को, है ना, 5 का Q 125, है ना, और 2 का Q कितना बाबू 8, तो 125 - 8 कितना 117, देखिए 117 रख, है ना। अब बाबू अगर इसी में अगर 10/4 आया था तो 10 का Q 1000 - 4 का Q 64, 936 भी आंसर हो सकता था, है ना, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 117 आ गया, लेकिन लॉजिकली तो ये सही नहीं है क्वेश्चन, है ना। तो जरूर आप एडिटोरिया वाला के पास पहुंचाइएगा, मेरी उतनी क्षमता नहीं है बाबू की पहुंचा सकते, आई एम ए सिंपल टीचर, है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं बाबू, और अब देख लीजिए इसको, है ना। तो देखो एज ए टीचर जब प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तो यही फ़ायदा है ना, कि मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है ना। कोई अगर विद्यार्थी अगर आपको कहीं प्रैक्टिस सेट करवा रहा होगा, है ना, और हम करवा रहे हैं तो दोनों में बहुत अंतर होगा बालक, ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिएगा क्वेश्चन
कि यदि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 50% हो जाता है, ठीक 150% हो जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऐसा 4 विकल्प है ना। रमेश का वेतन ग्रेटर देन श्याम का वेतन, श्याम का वेतन ग्रेटर देन, है ना, रमेश का वेतन, दोनों सत्य हैं, आंकड़े अधूरे हैं ना। तो चलिए विचार करते हैं। देखिए रमेश का वेतन का 30%, तो आर से रमेश, इसका 30% वेतन, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। को जोड़ा जाता है किसके साथ, है ना, तो श्याम के वेतन के साथ। श्याम को वेतन को एस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बाबू, एस जोड़ा जाता है। तो श्याम अपने पूर्व के वेतन का 150% हो जाता है, मतलब 150%। 100% तो पहले था ही, अब बन गया कितना, 150%। हर एक क्वांटिटी अपने आप में 100% होता है। तो ज़्यादा लाग लपेट नहीं करना है बाबू, तो हम बोल देंगे गुरुजी रमेश का 30%, और ये वाला जब उधर जाके घटेगा ना, तो देखिए मैथमेटिक्स में एक चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, है ना। देखिए बाबू श्याम एस लिखा हुआ तो ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में हिडन में क्या है बाबू, 100%। कुछ नहीं लिखा रहा है मतलब क्या है वो, 100%, है ना। एस इंटू 100% है ये अपने आप में, है ना, अपने आप में क्या है ये 100%, क्योंकि 100% को फिर भागा दीजिएगा 100 से तो 1 ही ना आएगा, तो एस ही लिखा हुआ है। चीज़ों को समझिएगा, बहुत बारीकी से छोटी छोटी बात बता रहे हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो डायक्लिस टर्म को अगर घटाएंगे बाबू तो एस इंटू 50% हो जाएगा। एस इंटू कितना हो जाएगा, 50%। परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, 0 से 0 भी काट सकते हैं, है ना। तो आर बटा एस अगर करते हैं आप, है ना, तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यहाँ से ये पता चला आर की वैल्यू 5 होगी और एस की वैल्यू 3 होगी। बहुत लोग ये भी सोचता है बिहार में कि तिरछा तिरछा गुना करते हैं तो आर की वैल्यू 3 होगी, ना, बिल्कुल गलत, ना मुन्ना। तिरछा और तिरछा गुना होता है, वैल्यू सामने वाला होता है। तो बड़ा वैल्यू किसका दिख रहा है, रमेश का, किससे, श्याम से। बाकी ये सब ऑप्शन में जाना ही नहीं, है ना। आई होप बहुत बढ़िया से डील किए होंगे इस क्वेश्चन को। बाकी बनाइएगा तो डिटेल में, है ना, बटा 100 ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौबीस को ऐसे दो भाग इस पर 24 को दो भाग इस प्रकार किए जाते हैं कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना मिलकर 146 हो जाए, ठीक है। तो पहला भाग क्या है, ठीक है, 24 को इस प्रकार 2 भाग में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए बाबू बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, 2 चर वाले से भी बनाया जा सकता है, 1 चर वाला से भी बनाया जा सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम बोलेंगे 24 को अगर 2 भाग में करना है तो हम बोल देते हैं कि एक वैल्यू है 24 और दूसरा भाग कितना है, 24 माइनस एक्स। ऐसे हो सकता है कि नहीं, क्योंकि 24 को 2 भाग में तो कर ही सकते हैं ना, या बहुत लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। समझिएगा चीज़ों को, ऐसे 2 चर से बना देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। हमको मैक्सिमम फायदा देना है विद्यार्थियों। एक्स प्लस वाई बराबर 2 भाग हो गया 24, 2 भाग हो गया, ठीक है। पहले भाग का 7 गुना, तो पहला भाग कितना बाबू, ये तो 7 गुना 7x, और दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का कितना बाबू, 5 गुना 5x। इन दोनों का जो योगफल है मिलकर 146 हो जाए। कितना हो जाए बाबू, 146, है ना। तो यहाँ से सिंगल चर में, चर मतलब वेरिएबल, है ना, किया जा सकता है। आपको निकालना है कौन सा, पहला भाग, यानी कि दूसरा भाग, ये y था, है ना, ये क्या है, y। दूसरा भाग को अगर हम रिप्लेस कर दें पहला भाग से तो नहीं हो जाएगा, तो हम बोलेंगे गुरुजी y की जो वैल्यू है ना 24 माइनस एक्स हो जाएगी। नहीं, y बराबर क्या जाएगा, 24 माइनस एक्स। केवल बाबू यहाँ पे पुट कर देते हैं 7x प्लस 5 इंटू 24 माइनस एक्स, वाई की जगह बराबर कितना, 146, 146। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। अगर हम बात करें तो 7x, है ना, ये जब गुना होगा दोनों, है ना, तो ये माइनस 5x हो जाएगा, और 24 बचे 120 जो है उधर जाके घटेगा बाबू, तो 146 माइनस कितना हो जाएगा, 120, है ना। तो ये 2x बराबर हो जाएगा बाबू 26, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 13। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 13। तो पहला भाग x ही था हमारा, तो 13 हमारा क्या हो गया, आंसर मेरा 13, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2-3 सेकंड स्क्रीनशॉट के लिए देते हैं ना, तुरंत हम लोग पहुंचने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का है बाबू 95। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 95। हाँ, क्वेश्चन नंबर 95 की बात किया जाए बाबू, है ना, ठीक है, आपको क्लियरली दिखेगा, है ना। चलिए हाँ,
क्वेश्चन नंबर 95, 5 वर्ष पहले तीन व्यक्तियों की, सॉरी ये नहीं है 96, ये तो दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, इनका लसा मतलब एलसीएम 80 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, है ना। तो देखिए बाबू, जब दो संख्या दिया रहे तो दोनों संख्या को हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं कि अनुपात है तो 4x और 5x लिख सकते हैं, जहाँ x क्या होता है बाबू, तो HCF होता है। x क्या होता है आपका, HCF होता है ना। आप ध्यान नहीं दिए होंगे, लिख देते होंगे, लेकिन x क्या है जो नहीं बचपन में पता होगा, तो ये क्या होता है, HCF महत्तम समवर्तक होता है। और इनका अगर LCM निकालेंगे बाबू, तो जो x कॉमन वाला तो लिखाएगा ही, और इन दोनों में 4 और 5 जो रेशियो है, इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं ना। तो इन दोनों का गुना हो जाएगा 20x, तो 20x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कितना दे दिया LCM, 80 दिया, क्या दिया है, 80 दिया है। तो इन दोनों का LCM निकालने का तरीका क्या है, कॉमन वाले पार्ट को लिख देना है और को प्राइम जो नंबर है उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 20x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो गया, 4। आपसे पूछा है दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, तो एक संख्या बाबू 4x, तो यहाँ 4 और यहाँ पर क्या बाबू 4, तो 4 चौका 16 और 5 चौका 20 और 16 कितना हो गया बाबू, 36। तो 36 आपका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहा है बाबू, है ना। देख सकते हैं 2-3 सेकंड हम जरूर देते हैं कि जिससे आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो जिनको लेने की इच्छा हो, है ना। तो जो भी हम सेट में थोड़ा बहुत मिस प्रिंटिंग देख रहे हैं बाबू, है ना, उसके लिए आप बुरा नहीं मानेंगे, ये नहीं सोचिएगा कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। एज ए मैथ टीचर कहीं पे लगता है तो कुछ बोलना पड़ता है ना, इस चीज़ का हम मर्यादा का ख्याल रख रहे हैं ना। बोला गया बाबू 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले अगर 3 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष थी तो ठीक है, और आगे कहना क्या चाह रहा है, तो हम बोलेंगे कि कहना क्या चाह रहा है वो सर आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है जो 5 वर्ष पूर्व थी, है ना। मतलब बच्चा भी आ गया तब औसत उतना ही का उतना हो सकता है, क्योंकि बच्चा छोटा है ना, तो सबका औसत मेंटेन कर लिया होगा पहले वाला ही, है ना, ऑब्जर्व कर लिया। तो बच्चे की आयु क्या होगी, तो देखो 5 वर्ष पहले अगर औसत आयु 20 वर्ष थी 3 लोगों की, तो 20 या 60 वर्ष के सब लोग होंगे कि नहीं, सबका आयु का योगफल कितना होगा, 60 वर्ष। और वर्तमान समय की अगर बात करें, वर्तमान समय में अभी वर्तमान, तो वर्तमान समय में अगर आएंगे बाबू, तो सब जो है ना, ये तीनों लोग, है ना, वर्तमान 3 लोग का अगर कुल देखा जाए तो वर्तमान में 5-5 साल तीनों ट्रेवल करेंगे, है ना। तो 3 लोग 5-5 साल अगर ट्रेवल करेंगे तो सबकी उम्र एक साथ बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि होली दिवाली काटेंगे बाबू। तो 5 या 15 60 75 साल। वर्तमान में 3 लोगों की औसत आयु कितना है, 75 वर्ष। अच्छा बाबू, इस बीच में बच्चे का जन्म हुआ है तो अब 4 लोग हैं, और 4 लोग का वर्तमान में देखा जाए तो औसत वही है, औसत क्या है वही। यानी हम बोलेंगे कि गुरुजी अगर 20 वर्ष ही अगर औसत है 4 लोग का, तो 20 चौका 80 वर्ष। तो देखेंगे गुरुजी 3 लोगों का 75 साल आ रहा है और 4 लोगों का 80 साल आ रहा है, कहीं ना कहीं तो लोचा है। हम बोलेंगे लोचा क्या है, जो एक एक्स्ट्रा जो आदमी है वो क्या है, बच्चा है, नवजात शिशु। क्या है वो, नवजात शिशु, जिसकी उम्र 5 वर्ष बढ़ी है, मतलब 5 साल का वो अभी है। क्या है भैया वो, 5 साल का। उसी के कारण ना 5 साल एज इसमें ज़्यादा दिख रहा है, तो आंसर वुड बी 5 वर्ष। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, है ना। 15 मजदूरों के मजदूरी का औसत 30 रुपया, ठीक है। प्रथम 8 मजदूरों की मजदूरी का औसत 35 रुपया है और अंतिम 8 मजदूरों की मजदूरी का औसत 25 रुपया है। तो 8वां मजदूर का मजदूरी क्या है, देखिए उसी तरीके से बाबू, जिस तरीके से दरोगा में भी बहुत सारा प्रैक्टिस की कि 15 संख्याओं का औसत जो है ना इतना है, उसमें से पहला 8 संख्या, अंतिम 8 संख्या, और वो 8वां संख्या ही आज तक चल रहा है, एडिटोरिया में भी 8वां ही निकाला जा रहा है। तो 8वां बराबर क्या होगा बाबू, कि 8वां संख्या निकालना होगा तो हम लोग ये करेंगे कि ये 15 मजदूरों का 30 जो है, ये कुल अगर देखा जाए तो 15 या 45, 450 रुपया कुल मजदूरी होगी 15 लोगों का, है ना। और यहाँ पर अगर 8 लोगों का अगर 35 रुपया है बाबू, तो पहला 8 लोग जो है ना, 35 × 8 280 रुपया कमाएंगे टोटल, प्लस अंतिम 8 वाला जो होगा वो 8वें से स्टार्ट होगा तब 15 तक जाएगा, है ना। 7 के बाद वो भी 8वें से, मतलब 8वां 2 बार रिपीट कर रहा है ना। तो हम बोलेंगे गुरुजी 8 × कितना 25, और इन दोनों को जोड़कर अगर हम
है ना, पूरा वाला घटा दें एक साथ, कितना घटा दें 450, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। अब बोलेंगे कैसे, तो गुरुजी 35 8 280 होता है, 35 चौका 140 और फिर 2 से गुना कर दिए, और 25 8 कितना होता है 200, 280 प्लस 200 अगर जोड़ दें गुरुजी तो ये 480 होता है, और 480 में अगर 450 घटा जाए तो 30 रुपया 8वां मजदूर की मजदूरी है ना, 30 रुपया इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन सेट में आ रहा है तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं बाबू, और हाँ, आपसे बीच बीच में यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी आपका वीडियो मिले आप इतना शेयर कर दीजिए बाबू, है ना, कि हम मजबूर हो जाएं कि जितना प्रैक्टिस सेट आपको करवा सकें, और बैच लाकर भी फ्री में आपको पढ़ाने का, है ना, मेरी इच्छा हो जाए कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दे सकूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 98 बाबू, है ना, देखिए लॉग वाला है बाबू, तो लॉग में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अगर लिखा गया है, ध्यान समझिएगा, हम पहले एक फॉर्मूला लिख देते हैं, लॉग ए टू द पावर, है ना, लॉग ए टू द पावर बी बराबर अगर x है बाबू, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं ए टू द पावर x बराबर b। यही फॉर्मेट को आपको जीवन भर याद रखना है, जीवन भर नहीं, जब तक नौकरी लेना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो हम बोलेंगे कि सर a और टू द पावर x था, यहाँ x बराबर वाला है, तो बराबर बराबर कितना होगा 1/6 बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, मतलब b उधर चल जाएगा। b कहाँ चल जाएगा बाबू, इधर चल जाएगा, जो पावर में b था जो कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा। अब अगर आपको a का मान निकालना है तो a के पावर 6 करना होगा, तभी ये 1/6 कटेगा, तो इधर भी आपको क्या करना होगा बाबू 6 करना होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा, और √3 को 6 बार गुना करें, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं सर √3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर उसके पावर 3 कर देंगे, तो 3 के पावर 3 27 हो जाएगा। या जिनको नहीं समझ में आएगा तो √3 को 6 बार गुना करें, कितना बार गुना करेंगे 6 टाइम्स, तब भी क्या आ जाएगा 27 आएगा। क्या आएगा बाबू 27, है ना, √3 को 6 बार गुना करें, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं ना, लास्ट पेज है, उसके बाद जो शुरू में जो बच गया था, डिलीट हो गया था, उसको भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, है ना, हाँ 2 क्वेश्चन है बाबू, मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको, है ना, आप चिंता ना करेंगे। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, एक बार ऐसे ले लेते हैं बाबू कि दोनों क्वेश्चन एक ही में हो जाए ना। और आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस, रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, चलिए कोई नहीं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्रकार के पेंट जिसकी कीमत 20 रुपये पर लीटर है तथा 15 रुपये पर लीटर है, 2 प्रकार का पेंट है, दोनों प्रकार के पेंट को 3:5 में मिश्रित करने के उपरांत नए मिश्रण में पेंट की कीमत क्या होगी। देखो आम भाषा में सीधा सीधा ये बोला गया कि भाई साहब या तो आप 3 लीटर 5 लीटर का अनुपात में ले लें, या तो अगर 6-10 ले लें, कुछ भी लेंगे तो आंसर यही आएगा, है ना। और ओवरऑल औसत पूछा गया है तो हम बोल देंगे सर 3 ही लेकर चलेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। हम मान लेते हैं कि पहला प्रकार का 3 अनुपात में तो 3 लीटर पेंट है जिसका कीमत 20 रुपये पर लीटर है, तो टोटल जो मूल्य होगा 20 या 60 रुपया होगा। और दूसरा जो पेंट का जो मतलब अनुपात है वो 5 अनुपात में, तो 5 लीटर मान लेते हैं, तो 5 इंटू कितना हो गया बाबू, दूसरा क्या है 15, डिवाइडेड बाई गुरुजी टोटल जो पेंट हो जाएगा 5 3 8 लीटर हो जाएगा। जोड़ देंगे ऊपर गुना करके बाबूजी, तो देख लीजिए ध्यान से, तो 20 या 60 और 15 पचे 75, 60 और 75 135, 135 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 17 8 36 होता है, 136 होता है, 17 से थोड़ा सा कम, है ना, तो डेफिनेटली आंसर वुड बी 16.87। ऐसे आप भाग दे के चेक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप BSSC का स्टूडेंट है, आराम से दें ऐसे करके। गुरुजी 16 8 128, 7 बचा गुरुजी, फिर दशमलव डालेंगे, 8 8 64, ऐसे करेंगे बाबू, है ना, ऐसे करेंगे तो ये आ जाए, क्योंकि ऑप्शन 2 3 क्लोज था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपकी उतनी अच्छी मैथ नहीं है तो चलिए, है ना, लास्ट क्वेश्चन है और फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ओके, है ना, 2 संख्याओं का एलसीएम उनके HCF से 14 गुना अधिक है ना। तो देखिए बाबू एक चीज़ और बताते हैं आपको, हमको आंसर मिलाना है तो डेफिनेटली जो गलती किया होगा एडिटोरिया वाला, है ना, तो हमें पता है ना, कहीं क्योंकि कॉपी पेस्ट कहीं से किए होंगे वो, तो ये अधिक वर्ड यहाँ लेंगे, है ना,
तो आंसर आने की संभावना नहीं रहेगी। तो 14 गुना अधिक होने का मतलब ये होता है कि 15 गुना होना, है ना। तो ये जो आंसर बनाया होगा डेफिनेटली मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो 14 गुना पे ही बनाया होगा। तो ये दोनों वर्ड का ध्यान रखिएगा, गुना होना और अधिक होना दोनों अलग अलग अंतर है। तो अगर हम मान लें दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 14 गुना है, ठीक है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 1245 है और उनमें से एक संख्या 350 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए बाबू, अगर एचसीएफ को अगर हम एच मान लें, क्या मान लें, एच, तो एलसीएम जो है उसका 14 गुना है। तो अगर ये बाबू एचसीएफ है तो एलसीएम जो हो जाएगा इसका 14 गुना 14H हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14H। आप एक्स भी मान सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इन दोनों का योगफल 1425 है, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 15H आ जाएगा। तो दोनों का योगफल कितना हुआ, वो 1425। हाँ, बहुत हमने सही डिसीजन लिया कि 14H ही रहने दिया। अब मान लिए कि वो अधिक वर्ड नहीं होगा, क्योंकि बाबू अगर 15H ले लेते और 15 16 ले लेते तो ये कटता नहीं, फ्रैक्शन में आ जाता है और फिर आंसर निकल नहीं पाता। 15 से काटेंगे बाबू तो 15 नामा 135, है ना, 15 नामा 135, 7 बचा और 5, 15 बचे 75, तो 95 से कट गया। मतलब एच की वैल्यू कितना है, 95। यानी कि अब हम लोग को पता चल गया, एलसीएम पता चल गया, सॉरी एचसीएफ पता चल गया गुरुजी 95, एच बराबर, और 14 × 95 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। दोनों बात पता चल गया गुरुजी, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ। ये एकदम बचपन से पढ़ते आया है, सरकारी स्कूल से ही। कोई नहीं बोलेगा जी तो उसका मुंह तोड़ देंगे, सही बताते हैं ना, ये चीज़ तुम लोग को पता है। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में एक संख्या आपको दे रहा बाबू 350, तो 350 इंटू मान लेते हैं एक संख्या को x मान लेते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ का गुना आप देखेंगे तो 95 × 14 × 95, ये तीनों का गुणनफल हो गया बाबू, है ना, देख सकते हैं। एचसीएफ का 15, 95 ये वाला, और एलसीएम कितना 14 × 95। अब रेड पेन से काटते हैं बाबू, आप देखेंगे कि गुरुजी 95 से अगर हम काटने जाएं, है ना, तो पहले 5 ही से काट लेते हैं, क्यों रिक्स लें गुरुजी, है ना। तो 19 पचे 95 और 70 पचे 350, ठीक है, और 14 पचे कितना हो जाएगा 70, और फिर 5 से काटेंगे 19 टाइम में, यानी x की वैल्यू आ गया 19 × 19 कितना 361। आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा और 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। लेकिन 2-4 क्वेश्चन बीच में छूट गया था बाबू, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि उसको भी मैं स्क्रीन पर ला के करवा देता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर, ठीक है, हाँ ठीक है बाबू, ठीक है, शायद छूटा था हम लोग का, हाँ यहीं पे 2-3 क्वेश्चन छूटा है बाबू, जिसको मैं कर देता हूँ, है ना। चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, मैं हूँ तो क्या गम है ना। और आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए, यही था ना, हाँ, ये साधारण ब्याज वाला के बाद ही दिक्कत हुआ था, है ना। तो यही 3 क्वेश्चन है, खटाखट हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, है ना। चलिए रिफ्रेश हो जाएगा तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। 2-4 सेकंड के लिए धुंधला दिखता है तो उसमें आप बुरा ना मानेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, करा कि 4 लड़का 87 नंबर से छूटा था ना, सिंपल इंटरेस्ट तक हो गया था बाबू। 4 लड़का एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए MDH फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सब लोग को पता होगा, ज़्यादा माथा नहीं खाएंगे। 4 बॉय किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ये कुल काम हो गया बाबू। और देखा जाए तो W1 को 1 से दिखा सकते हैं ना, M1 D1 H1 बटा W1, है ना। और दूसरा 15 लड़का है, 15 बॉय इंटू कितना दिन में, सेम काम को D2 निकाल देते हैं, है ना, 1-1 कैंसिल ही हो जाएगा ना। अगर आप ध्यान से देखें तो 15-15 क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया, B कैंसिल हो गया, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। कह रहा है आयत का परिमाप क्या होगी यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक हो। बहुत बढ़िया, गुड गुड। तो अगेन साधारण क्वेश्चन है बाबू, है ना। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें और ध्यान से देखिएगा, है ना, आसान ही है। हम बोल रहे आयत का परिमाप क्या होगा यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई बाबू क्या है 15 सेंटीमीटर, है ना, और चौड़ाई बोला गया कि उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। जो वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो, है ना। अब हिंदी में क्या बोला जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसके बारे में आया है, ये लंबाई के बारे में आता है। जो मतलब लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये अधिक है तो ये कम होगा, 9 होगा, ठीक है।
तो बोला गया परिणाम क्या होगा, तो हम लोग को सबको पता है लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2, 2 लंबाई होता है 2 चौड़ाई होता है, तो 15 9 24, 24 दूनी 48। ठीक है, चलिए बाबू एक दो क्वेश्चन और बच रहा होगा, इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं, है ना। बस 2 ही क्वेश्चन है बाबू, 2 क्वेश्चन ऐसे लगा दिए, अब देख सकते हैं ना। देखिए बाबू, लिखा गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, अंतिम 2 संख्या निकाल दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, है ना। देखिए इसको डिटेल में भी हम लोग बात कर सकते हैं, शॉर्टकट में भी बात कर सकते हैं कि 7 लगातार संख्या का औसत x है, ठीक है। 2 लास्ट से संख्या निकालिएगा तो दोनों में एक एक बढ़ता हुआ जैसे है ना। जैसे अगर कोई भी संख्या ले ले, जैसे हम ले लेते हैं यही वाला 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। और ये 7 लगातार संख्या का औसत जो होगा बीच बीच वाला होगा 4 होगा, क्या होगा बाबू 4 होगा, है ना। तो 4 की जगह x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x जो दिया गया है ना, एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं। अगर इसमें से 2 नंबर काट दें, यानी कि आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 काटिएगा तो अब औसत हो गया 2 इधर छोड़कर और 2 इधर छोड़कर, है ना। तो औसत 3 हो गया कि नहीं, और तो 3 औसत जो हुआ बाबू, अगर 4 बराबर x था तो 3 बराबर x माइनस 1 होगा कि नहीं, 1 कमेगा कि नहीं, तो ये बोलेगा यस। तो क्या हो जाएगा, 1 कम जाएगा, 1 घट जाएगा, 1 क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया इतना बढ़िया से, है ना। अब समझ में आ ही जाएगा, हमें पूरा मतलब मालूम है या हमें पूरा विश्वास है आप पे ऊपर। एक घोड़ा 3 समान दूरियों को p किलोमीटर प्रति घंटा, q किलोमीटर प्रति घंटा और r किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल यात्रा की औसत चाल क्या है ना। तो देखो बाबू, इसको या तो फॉर्मूला टाइप के याद कर सकते हैं, या तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, है ना, कि हाउ दिस कम्स, है ना। तो हम बोलेंगे कि सर सेम दूरी को अगर x किलोमीटर पर आवर से जाया जाए, y किलोमीटर पर आवर से नहीं PQR, है ना, सॉरी किससे बाबू, PQR। हाँ, तो लास्ट ही क्वेश्चन है, देखिए P Q और R 3 चाल है ना, 3 चाल है बाबू। तो बनाने का जो तरीका है यूनिट मेथड से, कि तीनों का एलसीएम ले लेंगे, PQR डिस्टेंस हो जाएगा, PQR क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस बटे अगर स्पीड करेंगे बाबू, ये स्पीड से भाग देंगे तो QR आपका आ जाएगा समय, Q से भाग देंगे बाबू इस डिस्टेंस को तो PR आ जाएगा समय, और R से भाग देंगे तो PQ आ जाएगा समय। और एवरेज स्पीड बचपन से पढ़े होंगे, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये एक दूरी को आपने PQR माना है, एक दूरी को, तो 3 बार वही दूरी को अगर बात किया जाए तो 3PQR हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3PQR डिवाइडेड बाई कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल समय को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप, पहले PQ लिख दीजिए, QR और फिर PR लिख दीजिए। तो बाबू यहाँ पे जय श्री राम हो गया, हम लोग का द एंड हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 3 से जो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका औसत चल रहा। आप ज़रूर कमेंट हमें करेंगे, है ना, कैसा लग रहा है सेशन और आपकी क्या डिमांड है ना। हम लोग लास्ट तक चलेंगे इसी तरीके से, जो भी सेट प्रैक्टिस में या तो प्लेटफॉर्म का एडिटोरियल का जो भी कहीं पे गलत होगा उसको मैं करेक्ट करके आपको बताऊंगा, है ना। और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, है ना। जय हिंद, जय भारत।